राम 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 राम। अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि आंधी बजी एक अज्ञान की आंधी में कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन महापुरुष फरमा रहे जब ज्ञान की बारिश होती है तो सारे भरम की धूल बह जाती है। अब जिसके दो भेद फरमा रहे हैं, जी का दो ही भेद जानो, चाहना और अचाहना, उसके भेद फरमा रहे हैं। कुंडलिया में जस को राख्या जा बता, तो जस को राख्यो जा बतो, तो कदे कुजस नहीं हो। उत्तम संगत जस बदे, कुजस कुसंगा जोए। कुजस कुसंगा जोए लोक अरुवेद बखाणे, जा उर लोचन प्रकाश सुबुद्धि नर सो जाने। राम चरण साची कहे, या में कसर न कोय, जस को राख्या जाब तो कदे कुजस नहीं होए। जस को राख्या जाब तो, महापुरुष फरमा रहे यदि जस का जापता रखा, जस क्या है? परमात्मा का नाम। अचाहिक भक्ति करना वो जस है। और यदि जस का जापता रख लिया तो कदे कुजस नहीं होए, तो कभी कुजस होगा ही नहीं, कभी वृत्तियां बिगड़ेगी ही नहीं, कभी विकार आएंगे ही नहीं, कभी माया में मन जाएगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा कुजस है। उत्तम संगत जस बधे, और जस किससे बढ़ेगा? महापुरुषों का संग करेंगे, उत्तम संगत करेंगे तो जस बढ़ेगा। कुजस कुसंगा जोए, और महापुरुष फरमा रहे हैं कि कुजस कुसंग से होगा। कुसंग करेंगे तो कुजस होगा, कुसंग करेंगे तो कुजस होगा, और उत्तम संगत करेंगे महापुरुषों की तो अपना जस होगा। कुजस कुसंगा जोए लोक अरुवेद बखाने, लोक वेद ये भी सब बखान करते हैं, ये भी सब बखान करते हैं कि कुसंग करेंगे तो सबसे बड़ा कुजस होगा। कुसंग किसका है? संसार का संग करा तो अपना कुजस ही कुजस है। क्यों? क्योंकि एक भी श्वास परमात्मा के लेके नहीं जाएंगे। संसार का संग करेंगे तो ये सबसे बड़ा कुजस है। जहाँ उर लोचन प्रकाश सुबुद्धि नर सो जाने, पर इस बात का निर्णय कौन लेगा? जिसकी हृदय की आंखें खुली है, जिसके हृदय में प्रकाश है, जिसकी सुबुद्धि है, वो नर इस बात को जानेगा कि संग करना है कि कुसंग करना है। रामचरण साची कहे, या में कसर न कोय। महापुरुष करे 100% सत्य बात है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है। इस बात को बिल्कुल सत्य मान लेना, देख लेना कि संग किसका करना है। जा में कसर न कोय, जस को राख्या जाब तो कदे कुजस नहीं होय। धन जावो जावो धरा, सुख संपत्ति तन धाम, जो सुजस रहे एता गया, तो सब ही राख्या राम। धन जावो जावो धरा, सारा धन चला जाए, सब धन धाम धरती मकान परिवार सब कुछ चला जाए, सुख संपत्ति तन धाम, सारा सुख संपत्ति धन धाम सब चला जाए, जो सुजस रहे एता गया। पर इतना जाने के बाद भी यदि सुजस रह जाए तो समझो कि सब ही राख्या राम। तो राम जी ने सब रख लिया। सुजस क्या है? भक्ति, महापुरुषों का संग, यही सबसे बड़ा सुजस है। ये ही ये ही सबसे बड़ा सुजस है। ये सबसे बड़ा सुजस है कि यदि परमात्मा ने ये रख लिया तो सारा काम बन गया। ये काम हो गया तो सब काम बन गया, नया तरीके का गया। ये काम हो गया तो सारा काम हो गया कि सुजस रह गया तो महापुरुष हमारे, चाहे धन जाओ, चाहे धरा जाओ, चाहे सुख जाए, संपत्ति जाए, तन चले जाए, धाम चला जाए, लेकिन यदि सुजस रहा तो समझो कि सब राम जी ने रख लिया। और अपना ऐसा है कि चाहे भक्ति चली जाए, ये सब चीजें बनी रहनी चाहिए। अपनी डिमांड रहती है कि भजन तो कल कर लेंगे, आज तो हमारे सामान दे दे। अपन दुर्योधन है, तू तो हमारे को तेरी अक्षोणी सेना दे दे, तू नहीं चाहिए।
क्यों? क्योंकि परमात्मा दिखाई नहीं देता, तो अपन भक्ति के साथे सब कुछ मांग लेते हैं कि तू सब दे दे, वो तो हम कल ही कर लेंगे, भजन तो बाद में कर लेंगे। उल्टा काम है। महापुरुष फरमा रहे, अरे सुजस रहा तो सब कुछ रह गया। ऊंची संगत पाई के नीची करिए नाई, ऊंची संगत पाई के नीची करिए नाई। एक बार ऊंची संगत मिल गई तो फिर नीची मत करना। ये रहा। ऊंची संगत पाई के नीची करिए नाई, ऊंचा तो ऊंचा लेवे नीच नीचा ले जाए, नीच नीचा ले जाई धर्म को टोटो भारी, फिर ऊंचा नहीं चढ़े फिसल मन होए खवारी। राम चरण ई शब्द को कोई समझ विचारो माई, ऊंची संगत पाई के नीची करिए नाई, ऊंची संगत पाई के। एक बार महापुरुषों की शरण में आ गए तो फिर अपने को संसार का कहना मानना नहीं। संसार का कहना मानना यानी नीची संगत है, और ऊंची संगत है महापुरुषों की, सदगुरु की। एक बार ऊंची मिल गई, गुरुदेव हमेशा फरमा गए कि इसके आगे काली भीत है, इस भक्ति के आगे काली भीत है। अब इसके आ गए और फिर इसके बाद यदि अपन भ्रम मान रहे तो वो नीची संगत है। ऊंची संगत पाई के नीची करिए नाई, ऊंचा तो ऊंचा लेवे नीच नीचा ले जाए। गुरुदेव तो हमेशा अपने को ऊंचे लेंगे, अपनी वृत्तियों को हटाएंगे, विकारों को हटाएंगे, और संसार हमेशा नीचे की तरफ ले जाएगा। वो भरम में ले जाएगा, वो भरम में डालेगा, मन में शंका पैदा करेगा, मन में भय पैदा करेगा। ये नीची संगत है। नीचा नीच नीचा ले जाए धर्म को टोटो भारी। भरम आया और भक्ति खत्म। भरम आ गया तो धर्म को सारा खत्म कर देगा, टोटा पड़ जाएगा, फिर ऊंचा नहीं चढ़े फिसल मन होए खवारी। एक बार नीचे गिर गए तो फिर ऊंचा चढ़ने का काम नहीं है। रामचरण इस शब्द को कोई समझ विचारो माई, इस शब्द पे विचार करो, इस शब्द को कोई समझो। ऊंची संगत पाई के नीची करिए नाई, संगत नीची ऊंच को पड़सत लागे रंग, ताते पहली परख के तजिए नीच कुसंग, तजिए नीच कुसंग जन्म जो सुधरियो चावे, तन मन तजे विकार ऊंच संग शोभा पावे। श्रृंग ऋषि वन में छलिया भया नीच परसंग, संगत नीची ऊंच को पड़सत लागे रंग, संगत नीची ऊंच को। महापुरुष हमारे संगत चाहे नीची हो कि ऊंची हो, पड़सत लागे रंग, जैसे ही पड़सेंगे उसका रंग लग जाएगा। नीची का करा तो तुरंत नीचा रंग लगेगा, ऊंचा करा तो तुरंत ऊंचा रंग लगेगा। जैसे है जैसे भाव, जैसा संग किया और तुरंत वैसे भाव बन जाएंगे। ताते पहली परख के तजिए नीच को संग, इसलिए 100% है कि नीचे का संग कभी मत करना। नीचा कौन है? पूरा संसार है, पूरे संसार की वृत्तियां नीची है। जो भ्रम में है वो सब नीचे हैं। इसलिए महापुरुष हमारे गुरु की मर्यादा को कभी भंग मत करना। गुरु ही मेन, गुरु की मर्यादा कभी भंग नहीं करना। ये सबसे ऊंची संगत है। ये करी के नीचे का रंग लगेगा। तजिए नीच कुसंग जन्म जो सुधरियो चावे, यदि अपना जन्म सुधारना है, अपना जन्म यदि सुधारना है तो ऊंची संगत करो। तन मन तजे विकार ऊंच संग शोभा पावे, ऊंची के साथ शोभा होगी। तन मन सारे विकार तन मन के खत्म होंगे। श्रृंग ऋषि वन में छलिया भया नीच परसंग, श्रृंग ऋषि वन में छलाए, कारण क्या था कि उन्होंने उस स्त्री का कहना मान लिया, स्त्री का कहना मान लिया, इसलिए वन में छला गए, नीचा संग कर लिया। अपने अंदर शोधना नहीं करके तुरंत उसकी बातों में आ गए और करा, इसलिए छला गए। संगत नीची ऊंच को पड़सत लागे रंग, ऐसे महापुरुष हमारे से श्रृंगी ऋषि जैसे छला गए। तो फिर अपन क्या है, अपनी क्या औकात है कि अपन उनके कहने में नहीं आएंगे। इसलिए महापुरुष हमारे संग करना ही मत, बातें सुनना ही मत। बात सुनी कि असर आएगा, बात करी विचार का मिलान हुआ कि बस असर आ जाएगा। इसलिए बातें करनी ही नहीं है, उनके कहने में नहीं आना। जो जैसी संगत करे तैसी लचता हो, न चल तो न चल करे चंचल चंचल सोए। और बड़े आश्चर्य की बात है कि महापुरुषों की वाणी जी सुनने के बाद अपन दूसरों के धर्म में कैसे आ सकते, खुद का विचार करें। जहाँ पर इतने ऊंचे शब्द सुन लिए वहां पर हर कुछ भी बातें अपन धर्म की मान लेते, कुछ तो भी तर्क देखे और कुछ तो भी बातें मान लेते और हाँ में हाँ कर देते। अच्छा ऐसा है क्या? कैसे कर सकते हैं?
यदि कर रहे हैं तो अपनी सबसे बड़ी मूर्खता कभी नहीं करनी, कभी करनी ही नहीं है, जब तक कि अपने वाणी जी महाराज में कोई बात ऐसी, भरम में कभी हाँ नहीं करनी, भरम में कभी हाँ नहीं करनी। जो जैसी संगत करे तैसी लचता हो। न चल, अपन वहाँ तर्क नहीं दे पा रहे, अपन कुछ नहीं, तो अपन चुप रहे, पर अपने को मन में पक्का, मन के वो भाव तभी होने चाहिए जब अपने गुरु महाराज जी पक्का वाणी जी, क्योंकि ये तो 100% विज्ञान की बात है, इसमें भरम नाम की कोई चीज नहीं है। जो जैसी संगत करे तैसी लचता हो। जो जैसी संगत करेगा वैसा लक्षण होएगा। न चल तो न चल करे, चंचल चंचल सोए, न चल तो न चल कर देगी और चंचल चंचल कर देगी। नेचल हमेशा, और यदि अपने मन में भ्रम भी है और गुरु बता रहे हैं तो उस बात को मानना पड़ेगा, तब जाके वो भ्रम ऑटोमेटिकली खत्म होगा। पहले तो उसको पत्थर की लकीर के जैसे अपन यदि स्वीकार करते चले गए तो अपने आप, बच्चा स्कूल में जाता है उसको पता है कुछ भी नहीं, पर एक बार वो वहाँ कहना मानना शुरू करता है तो उसकी लाइन लग जाती है। ऐसे अपने को गुरुदेव फरमा रहे कि एक बार अपन गुरु की शरण में आ गए, फिर अपने मन में चाहे शंका हो चाहे कुछ भी हो, गुरु ने जो कह दिया उस बात को मानते चले गए तो बात बनती चली जाएगी। धोलो काला के नखे, बंध्या बड़ा नहीं हो कोई, श्याम वर्ण पलटे नहीं, पे लच तो बढ़ते सोए, पे लच तो बढ़ते सोए, संग को गुण परवेशा, बूझो पंडित जाए खोज किन देश विदेशा, ताते पहली परख के संगत की जे जो, धोलो काला के नखे, बंध्या बड़ा नहीं हो। कोई डार्क कलर का कपड़ा और कोई लाइट कलर का कपड़ा हो तो बोले साथ मत रखना, रंग अड़ जाएगा। कोई सफेद कपड़ा हो और कोई रंगीला कपड़ा तो क्या बोलेंगे, सफेद कपड़े को अलग रखना, थोड़ा सा भी यदि रंग लग गया तो सफेद खराब हो जाएगा। कैसे भी करके और थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ हो गया तो पूरा फिर वो खराब हो जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे धोला काला के नखे, यदि ऊंचा वाला है और उसने नीचे का संग कर लिया, सफेद ने काले का कर लिया, सफेद ने काले का कर लिया, तो धोला काला के नखे, बंध्या बड़ा नहीं हो। कभी भी गंदा रहने का 100% है, इसलिए उसको अलग ही रखा जाता है कि कपड़े को रखो ही अलग, रिस्क लो ही मत, किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेते। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि यदि ऊंचे हो गए, एक बार ऊंची शरण में चले गए तो कभी भूल के भी संसार की बातों में मत आना, संसार का संग मत करना। धोलो काला के नखे, बंध्या बड़ा नहीं हो, श्याम वर्ण पलटे नहीं, पे लच तो बढ़ते सोए। फिर उसका श्याम वर्ण पलटे नहीं, क्यों? क्योंकि वो श्याम वर्ण उसका सफेद के निकट रहने से कभी नहीं पलटे। काला कभी सफेद नहीं होगा, काला कभी सफेद नहीं होगा। पे लच तो बढ़ते सोए, और उसके लक्षण उसमें लगा दे। सफेद के काले होने के चांस है, काला सफेद नहीं होगा। पे लच तो बढ़ते सोए, संग को गुण परवेशा, संग आएगा ही आएगा। कोयले की दलाली करेंगे, हाथ काले हुए बिना रहेंगे, हाथ काले होंगे ही होंगे। बूझो पंडित जाए खोज किन देश विदेशा, कहीं भी जाके पूछ लो, कैसा भी कहीं भी इस बात को खोजना कर लो कि असर आएगा कि नहीं आएगा, असर आए बिना नहीं रहेगा। ताते पहली परख के संगत की जे जो, इसलिए पहले परख ले और परख के संगत करना कि संगत कैसी है, बिना सोचे समझे कभी किसी की संगत मत करना। धोलो काला के नखे, बंध्या बड़ा नहीं हो, एके रेजा का किया, फाड़ना तना दो, तात गिणु कालो भयो, गलणो श्याम न हो। एक रेजा का किया, फाड़ना तना दो, ये कपड़ा तो एक ही था, उसके दो नाथने कर दिए। जैसे गुरु एक है पर दो तरह के शिष्य, दो तरह के शिष्य हो गए, एक चाहना वाले एक अचाहना वाले। गुरु एक है, कपड़ा एक है, दो उसके फाड़ के कर लिए। तात गिणु कालो भयो, गलणो श्याम न हो। एक का गलना बनाया जो कभी काला नहीं पड़ेगा, और एक किचन में डाल दिया, एक किचन में डाल दिया तो हमेशा काला ही रहेगा, वो चिंता ही रहेगा, वो गंदा ही रहेगा। इसलिए महापुरुष हमारे एक गुरु है और एक गुरु के दो शिष्य, तो चाहना वाले कभी ऊंचे नहीं हो पाएंगे, और अचाही के वो कभी काले नहीं पड़ेंगे, कभी काले नहीं पड़ेंगे। बतक भरी जे दूध सो, हाथ कलाली सो, जासू दूध कहे नहीं, मध्य कहे सबको, मध्य कहे सब कोय, नीच संग उत्तम करही, होय कुशोभा पूर दूर, सतसंग परिहरही।
जे नीच करे संग उत्तम को तो शुभ गुण महिमा होय। बतक भरी जे दूध सू हाथ कड़ाली सोय। बतक भरी जे दूध सू हाथ कड़ाली सोय। जैसा संग करेंगे, कोई स्त्री है उल्टा है और एक स्त्री ऊंची है, और ऊंची वाली यदि उल्टा के संग रहती तो बोलती ये भी ऐसी ही होगी, ये भी ऐसी होगी, इसके भी लक्षण ऐसे ही दिखते, तभी ऐसे का संग कर रखा है। तो जो जैसे का संग करता है उसके लक्षण नजर आने लगते कि अरे संग किसका कर रहे, संग देखो। तो उदाहरण दे रहे, बतक भरी जे दूध की कोई केटली भरी हो ना, और वो कलाली के हाथ में होगी तो लोग कहेंगे इसमें शराब है, कोई नहीं कहेगा दूध। और दूध वाले के कोठी में भी यदि शराब भी भरी होगी तो यही सोचेंगे कि इसमें दूध भरा है। दूध वाला कोठी लेके निकलेगा तो लगेगा नहीं नहीं इसमें तो दूध है। और कोई कड़ाली दूध लेके भी निकलेगा तो लगेगा कि इसमें शराब भरी हुई है। संग का है कि ऊंची चीज भी नीची नजर आएगी, क्यों? क्योंकि उसने संग ऐसे का किया है, संग ऐसे का किया है। बतक भरी जे, इसलिए अपने ऊंचे गुण भी है और अपन ने नीचे का संग कर लिया तो अपन नीचे कहलाएंगे, इसलिए साथ नहीं रहना। बतक भरी जे दूध सू हाथ कड़ाली सोय। जासू दूध कहे नहीं मद्य कहे सब कोय। उसको दूध कोई नहीं कहेगा, उसको शराब कहेंगे कि इसमें मदिरा है। मद्य कहे सब कोय नीच संग उत्तम करही। ऐसे क्यों? क्योंकि नीचे का संग उत्तम ने कर लिया, इसलिए उत्तम तो था दूध, नीचा था कड़ाली, अब दूध भी शराब कहलाने लगा। क्यों? क्योंकि नीचे के हाथ में आ गया। होए कुशोभा पूर दूर सत्संग परिहर ही। ऐसे महापुरुष हमारे कि गुरु की शरण में जाके संसारी का संग कर लिया, भरम में आ गए तो संसार में कुशोभा हो जाएगी और सत्संग छूट जाएगी। सत्य का संग तुरंत छूटेगा। जे नीच करे संग उत्तम को तो शुभ गुण महिमा होए। तो यदि नीचे ने ऊंचे का संग कर लिया, नीचे ने ऊंचे का संग कर लिया तो उसके गुणों की शोभा हो जाएगी, सब दूर सुजस होगा। नीचे ने ऊंचे का, कोई नीचे स्त्री ऊंचा संग कर लेगी तो वो ऊंची कहलाने लग जाएगी, नहीं ये सुधर गई दिखती, उसको सुधरा हुआ मानेगा। और ऊंची ने नीचे का किया तो बिगड़ी हुई मानने लग जाएगी, अरे बिगड़ गई इसके साथ रहने लगी। संग का इतना प्रभाव है। और नीची ने ऊंचे का किया तो लोग कहेंगे देखो ये इसमें अंतर आ गया, इसमें सुधार आ गया। इसलिए महापुरुष हमारे हैं कि संग करो तो ऊंचा करना। बतक भरी जे दूध सू हाथ कड़ाली सोए। वार बरूना को अशुद्ध, वार बरूनी को अशुद्ध मिल गंगा निर्मल होए। जे गंगा जल बिछा बहे तो नवेन अचवे कोय। तो नवेन अचवे कोई जान यूं संग कुसंगा। जैसी संगत करे जिसोई लागत रंगा। राम चरण ता कारणे उत्तम की जैसोय। वारि वरुनी को अशुद्ध मिल गंगा निर्मल होय। वारि बरूनी को अशुद्ध मिल गंगा निर्मल होय। नाली गड्ढे खोचर नालियों का गंदा पानी होता है, वो यदि गंगा में चला जाता है ना तो गंगा कहलाने लग जाता है। लेकिन यदि गंगा का पानी किसी लाइन से अलग होकर उस नाली में मिल जाए तो वो गंगा नहीं कहलाएगा, वो नाली का पानी कहलाएगा, उसको कोई छूना पसंद नहीं करेगा। बोले अरे इसमें तो गंगा का पानी आया था, बोले भले ही आया, अभी तो नाली है ना, भले ही आया हो पर अभी तो नाली कहलाएगी ना, नाली कहलाएगी। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि जैसा संग किया वैसा उसका प्रभाव पड़ जाएगा। कि कोई नाली का हो, वारि बरूनी को अशुद्ध जल हो, नालियों का जल हो, नालियों का पानी हो, मिल गंगा निर्मल हो, गंगा में मिल के निर्मल हो जाएगा। गंगा में मिल के निर्मल होगा। जे गंगा जल बिछा बहे तो नवेन अचवे कोय। और यदि गंगा जल बह के उन नालियों में मिल गया तो कोई उसमें स्नान नहीं करेगा। सबको समझाएंगे इसमें गंगा मिला हुआ है, बोले भले ही मिला हो पर हम इस नाली से नहीं नहाएंगे। और उस गंगा में बोलेंगे इसमें नाली आ रही तो बोले कोई बात नहीं, हम तो इसमें नहाएंगे, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। इतना अंतर है, इतना संग का प्रभाव है। तो नवे न अचवे कोई जान यूं संग कुसंगा। जानो ऐसे संग और कुसंग कि कोई नीचे से नीचा भी जीव है, कितना ही पापी से पापी रहे, लेकिन जब गुरु का संग कर लिया तो उनका नाम महापुरुषों के वाणी जी में आ गया। अजामिल, गणिका, गज, सजना, कसाई, ये कहाँ थे और कहाँ वाणी जी में नाम आना। हर ऐसे ऊंचे ऊंचे सब में इनका नाम आना, सब में उदाहरण आना, भागवत जी में उदाहरण आना। कहाँ से कहाँ पहुंच गए, नीचे से होके ऊंचे कर, तो उनका उदाहरण ऊंचे में आ गया। ऊंचे में आ गया क्योंकि नीचे होते हुए उन्होंने ऊंचे का संग कर लिया, ऊंचे का संग किया।
तो कहाँ थे और कहाँ विराजित हो गए, कहाँ थे और कहाँ उदाहरण में विराजित हो गए। तो नवीन अचवे कोय रामचरण ताकारणे उत्तम की जैसो। इसलिए विचार कर लेना कि हमेशा उत्तम संग करना, करो तो अब ऊंचे चढ़ना, अब कभी नीचा मत चढ़ना। अब कभी संसार की, एक बार गुरु का कहना मान लिया तो संसार कितना भी भ्रम में डाल दे, उसकी बातों में कभी मत आना, उसमें बिल्कुल पक्के रहना है, अपने को कभी भ्रमों में नहीं पड़ना। द्वार बरुनी को अशुद्ध मिल गंगा निर्मल होय, सत्संग शोभा पाइये कुसंग शोभा होय, ताते सत्संगत करो लोक सुधारो दोय। लोक सुधारो दोय कुसंगा दीजे टालो, किया भला नहीं होय कुशोभा मुंडो कालो। रामचरण ई शब्द की साख भरे सबको, सत्संग शोभा पाइये कुसंग कुशोभा होय। सत्संग शोभा पाइये कुसंग कुशोभा होय। सत्संग महापुरुष हमारे सत का संग करा, सत्संग करा तो हमेशा शोभा होगी, हमेशा संसार में भी शोभा होगी और राम जी के यहाँ भी शोभा होगी। ये सत्संग का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है। कुसंग कुशोभा हो। 1 घंटा एक तो अपन यहाँ बैठे और 1 घंटा अपन गपशप में बैठे, बाहर में बैठे, उस झाड़ में बैठे, तेरी मेरी में बैठे, तो वहाँ खुश हो भाई, खुश हो भाई। एक तो सारे श्वास अलग ही चले गए, एक दिमाग में कचरा अलग भर गया, और वो कचरा अब अपना जन्मों जन्मों का 1-1 घंटे का कचरा जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा और नीची अवस्था में डाल देगा। एक महापुरुषों का संग किया तो वो पल अपने को कितने आगे पहुँचा देंगे, और शोभा होगी, अपनी वृत्तियाँ सुधरेगी, कामना जाएगी, मन की सारी गंदी इच्छाएं नीची सब चली जाएगी। सत्संग शोभा, यहाँ त्याग की विचार आएंगे और वहां पर राग के विचार आएंगे। वहां अपने को कमी हो, हमारे भी ऐसा सामान चाहिए, हमारे भी ये चाहिए, हमारे भी वो चाहिए, मेरे ऐसा होता, मेरे ऐसा, वहां तृष्णा बढ़ती चली जाती। बाहर 4 का संग करेंगे और यहाँ संग करेंगे तो मन में शांति आएगी कि जो है वो भी हटाने की रही, क्या है, त्याग की इच्छा होगी, फिर कोई चीज अपने को अखरेगी नहीं। सत्संग शोभा पाइये कुसंग कुशोभा होय, ताते सत्संगत करो लोक सुधारो दो। इसलिए सत्संगत करो और दोनों लोगों को सुधार लो। लोक सुधारो दो, कुसंगा दीजे टालो। कुसंग को टाला दे देना, कुसंग को टाला दे देना। किया भला नहीं होए कुशोभा मुंडो कालो। किया भला नहीं होगा, किया भला नहीं होगा कुशोभा से और मुंडा काला होगा। रामचरण इस शब्द की साख भरे सबको। इस शब्द की साखी हर कोई भरता है, इस शब्द की साखी हर कोई भरता है। सत्संग शोभा पाइये कुसंग कुशोभा होय, चोर साहा को संग करे तो चोरी छुट जाए, साहब से चोरा मही तो चोर पदी को पाए। चोर साहा को संग करे, महापुरुष हमारे यदि चोर है ना, चोर ने साहूकार का संग कर लिया तो उसकी चोरी छूट जाएगी। चोर है और साहूकार का संग करा तो चोरी। ऐसे अपन जीव बुद्धि है और अपन ने शिव बुद्धि का संग किया तो अपनी जीवता चली जाएगी, अपने नीचे विचार चले जाएंगे, अपनी सारी वृत्तियां चली जाएगी। कब? जब अपन ऊंचा संग करेंगे। चोर साह को संग करे तो चोरी छुट जाए, साहब से चोरा मही तो चोर पदी को पाए। और कोई साहूकार होके चोरों में चला गया तो फिर चोर पदी को पा लेगा। कोई भक्तिवान है और संसारी का संग कर लिया तो वो संसारी कहलाएगा। भरमी का संग कर लिया तो भरम में चला जाएगा, भरम में चला जाएगा। इसलिए महापुरुष संग करने का मना करते कि कभी ऐसे से चर्चा करनी ही नहीं, करे तो उस बात पे विशेष सुनना ही नहीं। वहाँ बैठे हैं और कोई कर भी रहा है तो उन बातों को कानों में नहीं पढ़ने देना, कभी कानों में पढ़ने नहीं देना। कपट कुसंगा बैठ के कुशल न चावो कोय, धर्म घटे चिंता बदे कुजस परापत हो। कपट कुसंगा बैठ के कुशल न चावो कोय। कभी सोचो कि अपने क्या फर्क पड़ रहा है, अपन बैठ रहे हैं लेकिन अपन कोई ले थोड़ी ना रहे। तो महापुरुष फरमाने कभी ऐसा होगा नहीं। तू कपटी के साथ बैठेगा और कुसंगी के साथ बैठेगा और सोचेगा कि मेरी कुशल हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तेरे कभी कुशल नहीं होगी। धर्म घटे चिंता बधे, माँ सारा धर्म चला जाएगा और चिंता बढ़ जाएगी। कुजस परापत हो, उल्टा कुजस की प्राप्ति होगी।
ताते तजो कुसंग साधु संगत कीजिए, लगे राम को रंग, सो साधु लक्षण कहूँ, ताते तजो कुसंग। इसलिए कुसंग को छोड़ो, इसलिए कुसंग को छोड़ो, साधु संगत कीजिए, साध की संगत करो, साध की संगत करो, लगे राम को रंग, उससे राम का रंग लगेगा। सो साधु लक्षण कहूँ, वो साध के लक्षण फरमा रहे। किसका संग करना है तो अपन कहीं गलत फहमी में नहीं आ जाए, अपन कपड़ों को साध नहीं मान ले। अपन सोचे कि कपड़े पहन रखे ये साध है, तो महापुरुष फरमा रहे हैं नहीं, साध के लक्षण अपने सारे को, अपने बारीक से बारीक शंका का भी समाधान, किसी प्रकार का भ्रम नहीं रह जाए, सो साध लक्षण कहिए हैं। साध के लक्षण क्या है? संग किसका करना है? संता की ऊंची वृत्ति, ऊंची मजल अगाध, जू चातक आशे स्वाति की, सरसरिता जलबाद, सरसरिता जलबाद, प्राण बल रहो कि जाओ, यूं जन सुमरे राम जगत किन रीझ खिजाओ, देवाई दुर्लभ गणो तो मिनखा किसी विनाद, संता की ऊंची वृत्ति, ऊंची मजल अगाध। संता की ऊंची वृत्ति, संतों की क्या पहचान है? तो उनकी वृत्ति हमेशा ऊंची होती है। और मंजिल कैसी है उनकी? ऊंची है, उनका रास्ता ऊंचा है, उनका देश ऊंचा है। संता की वृत्ति ऊंची, ऊंची मजल अगाध, उनकी मंजिल ऊंची है, उनका रास्ता ऊंचा, उनका उद्देश्य ऊंचा है। कैसा? जू चातक आशे स्वाति की, सरसरिता जलबाद, जमीन में, नीचे, नदी में, तालाब में कितना ही पानी आ जाए, कितना ही आ जाए, लेकिन चातक पक्षी स्वाति की आशा रखता है। वो ये नहीं कहता हो इतना जल आ गया चलो अब इसी का ही ले लेते। अपन उल्टी बातें, ये भी तो परमात्मा का है, ये भरम भरम में भी कहते ये तो भगवान के नाम का, ये भगवान के नाम का, ये भगवान। अब बारिश आई तो वहीं से ना, आकाश से, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी वहीं से आएगी, लेकिन वो नीचे पड़ा पानी नहीं पिएगा, वो बोलेगा नहीं, जो स्वाति नक्षत्र की आएगी वो ही पिएगा। और अपन हर भरम को भक्ति मान लेते हैं कि नहीं ये तो उसके नाम की, नाम क्या होता है? भरम भरम है, भक्ति भक्ति है। इसलिए ये साध की वृत्ति है कि वो ऊंची आशा रखेंगे, कभी संसार की नहीं रखेंगे। सरसरिता जलबाद, प्राण बल रहो कि जाओ, चाहे प्राण रहो चाहे प्राण जाओ, यूं जन सुमरे राम जगत किन रीझ खिजाओ। ऐसे जन जो हैं वो राम जी का सुमरण करते हैं। अब संसार चाहे रीझे कि संसार चाहे खिजाए, कोई फर्क नहीं। संसार रीझे कि संसार खींचे, महापुरुषों ने तो हमेशा परमात्मा का सुमरण किया। उनको संसार के रीझने और खींचने से संसार बड़ाई करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संसार एक बार बड़ाई कर रहा तो समझ जाओ वो बुराई भी जल्दी करेगा। भीड़ कभी किसी की सगी नहीं होती, तुरंत पलट जाती है। वो एक की हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाता है। महापुरुषों ने फरमाया कि आज जो मेरी हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिला रहे, और जैसे कोई दूसरा आएगा तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएंगे। संसार कभी किसी का सगा नहीं होता, इसलिए महापुरुष कभी खुश नहीं हुए कि वो हो मेरे इतने लोग हैं, मेरे हाँ में हाँ मिलाने वाले इतने लोग हैं। उनको पता है लोग तुरंत बदल जाते हैं, उनको पता है ये भीड़ एक सेकेंड में चेहरा पलट देगी, मुंह उधर कर लेगी, मुंह उधर कर लेगी। कोई किसी का सगा नहीं होता है, सुनने वाले कभी सगा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कभी विश्वास मत करना कि आज खुश है तो कल भी खुश रहेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, वो पीट कर लेंगे, वो पीट कर लेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा चाहे कोई खुश हो कि चाहे कोई बुरा माने, उनका काम तो भक्ति करना है। देवा ही दुर्लभ गणो तो मिनखा किसी विनाद, मनुष्य जन्म तो देवताओं को भक्ति जो है, साध का संग जो है वो देवताओं को ही दुर्लभ है, तो मनुष्य की क्या औकात है। संता की वृत्ति ऊंची, ऊंची मजल अगाध। ऊंची मजल किम? अब ऊंची मजल क्या है? महापुरुष उसकी भी बारीकी अपने को फरमा रहे हैं। राम भजन बैराग दृढ़, ज्ञान कला भरपूर, जतमत तत्प्रकाश को जाचन खोवे नूर, जाचन खोवे नूर शूर सत उनके माही, रामत सहज सुबाए बरम हित भटके नाई, सादा कुंवर न्यू नहीं फोकट फेल फितूर, राम भजन बैराग दृढ़, ज्ञान कला भरपूर। राम भजन बैराग दृढ़, ये ऊंची मजल है। ऊंची मजल क्या है कि उनका एक ही उद्देश्य है कि एक तो राम भजन, राम का भजन करना है, दृढ़ वैराग्य रखना है।
वैराग दृढ़ ज्ञान कला भरपूर, और जो ज्ञान की कला से पूर्ण है, अनंत ज्ञान की कला से भरपूर है। जत मत तत्प्रकाश को, जत का मत का तत् का प्रकाश का जाचन हो वे नूर, किसी भी प्रकार का नूर कोई नहीं, उसी के अधीन रहे जाचन हो वे नूर शूर सत उनके माही। जत पना बना रहे, यानी जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया उसको जत कहते हैं। मत में, गुरु के मत में, और जिन्होंने तत्व को जान लिया, ये तीनों चीजों का नूर वो कभी खोते नहीं है, इसमें कभी ढीले नहीं पड़ते, इसमें पक्के बने रहते हैं। जाचनक होवे नूर, कभी संसार से मांग के इसका नूर खत्म नहीं करते। कभी संसार से मांगना यानी कि संसार से आशा करना, संसार से इच्छा करना। जाचनक होवे नूर शूर सत उनके माई, उनके अंदर क्या है? शूरापना है। उनके अंदर क्या है? तो सतपना है, सत को धारण कर लिया। उनके माई रामत सहज सुभाय, रामत कैसी करते हैं? सहज सुभाय में करते, कि जो आया वो पा लिया, जो मिल गया जगह वो रह गए, आगे वो बांधते नहीं, आगे कल्पना ही नहीं करते। अपन तो हर बात में आगे कल्पना करते, कहीं जा रहे हैं तो अपन एक मन में कल्पना रहती कि हमको यही चीज मिलेगी, नहीं मिली तो फिर अपन दुखी होते हैं, नहीं मिली तो। इसलिए सहज भाव में रामत करते हैं, 24 घंटे सहज भाव में गुजारते हैं कि जो होगा वो राम जी की रजा से। इसलिए उनको फिर मन में दुख भी नहीं होता है। कहीं विपरीत परिस्थिति में अपने को तुरंत दुख होता है, क्यों? क्योंकि हमने आशाएं बड़ी हाई लेवल की करते हैं, ऊंची ऊंची करते हैं, फिर कुछ बुरा हो जाता है तो अपने को मन बड़ा दुखी होता है। अपना दुख का कारण यही है कि अपन हमेशा एक ही तरह की आशा करते हैं। और महापुरुष सहज स्वभाव में रहे कि जो आया उसको उसको हंसते हुए कि सब राम जी की रजा है। रामत सहज सुबाय भरम हित भटके नाही, भरम के हित में कभी भटकते नहीं है। साध्या साधा को वर्ण्यो नहीं, फोकट फेल फितूर। साधा को वर्ण्यो नहीं, साध को कभी वर्णन नहीं किया गया, यानी साध को कभी नहीं बोला गया कि तुम किसी प्रकार का फोकट फेल फितूर करो। साध के लिए ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता है। साध को कभी अटकना नहीं है, उनको सख्त मना है। उनको सख्त मना है कि फोकट फेल फितूर व्यर्थ का फैलाव नहीं करना है। राम भजन बैराग दृढ़ ज्ञान कला भरपूर। राम चरण भूलोक पर संत गरीब निवाज, तिनको उनको संग मिले जिनको सुधरे काज। जिनको सुधरे काज मोह मद नहीं दबावे, भरम करम भय दूर नाम निर्भय धन पावे। इक राजी आनंद करे मेटे दुख दुराज, रामचरण भूलोक पर संत गरीब निवाज। रामचरण भूलोक पर संत गरीब निवाज, इस भूलोक पे संत गरीब निवाज, गरीबों को निवाजने वाले ऐसे संत हैं इस भूलोक पर। तिनको उनको संग मिले जिनको सुधरे काज, ऐसे गरीब निवाज का जिनको संग मिल जाएगा उनका काम सुधर जाएगा, उनका काम बन जाएगा। जिनको और अपने को मिल गया, अपने को संग मिल गया, पर अपनी तो आप कृपा की कमी है। वो तो बिठा रहे नाव में, आजा आजा, बोले नहीं अभी देर है, हाल हमारे काम बहुत है, काम निपटा के बैठेंगे। बोले काम निपटाते ही रहना, कभी बैठ ही नहीं पाओगे। अपनी सुरता संसार में है। गुरु तो अपने को मिल गए, जिनको सुधरे काज मोह पद नहीं दबावे। तो फिर उनको मोह मद नहीं दबावे, फिर उनको मोह और नशा संसार का अहंकार कभी दबाएगा नहीं। उनका काम सुधर जाएगा। भरम करम भय दूर, सारे भरम सारे कर्म, जितने भी प्रकार का भय है, फिर डर लगेगा ही नहीं। कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी, भय नहीं सताएगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो तो फिक्स है। अपन ने चाहे भय करा चाहे भय नहीं करा, युद्ध तो होना था तो कृष्ण भगवान को पता है, इसको कोई टालेगा नहीं। भय के साथ जो होना है वो तय है, मरना है जो तय है, मरना है जो तय। इतने लोग मरेंगे ही मरेंगे, पूरा पूरा परिवार सब खत्म हो जाएगा। ये पता होने के बाद भी फिर भय नहीं, क्योंकि जो सत्य है कि जो जाना है वो सत्य ना, वो सत्य, मृत्यु अटल सत्य है। रहना रहना एक आश्चर्य की बात, जाना इसलिए उसको अटल सत्य। पहले सोचती थी मृत्यु को सत्य क्यों बोल रहे, अभी तो अपन जी रहे, मृत्यु सत्य कैसे? यहाँ आने के बाद चला कि भाई ये तो टेम्परेरी बात है, लेकिन वो आना तय है, रहना तय नहीं है, आना तय है। मृत्यु का रहने की हमारी कोई गारंटी नहीं।
मन में बहुत विचार आता था। यहाँ गुरुदेव ने उन विचार को शांत किया। बहुत तर्क चलता था कि क्यों बोला इसको अटल सत्य, आराम से रह रहे हैं, इसको बोल रहे अटल सत्य है। पर ये भरम यहाँ पड़ जाते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर है। भरम करम भय दूर नाम निर्भय धन पावे, निर्भय नाम का धन पा लिया। इसलिए एक राजी आनंद करे, मेटे दुख दुराज। एक राजी, एक को राजी कर लिया। एक राजी यानी परमात्मा को जिसने राजी कर लिया वो आनंद करेगा, वो आनंद करेगा। मेटे दुख दुराज, उसकी सब दुख दुराजापन सब चला जाएगा। रामचरण भूलोक पर संत गरीब निवाज। संत गरीब निवाज साज सब उत्तम जिनके, सदा मनोरथ जीत नहीं कोई हर सामन के। तन उत्तम सब अंग रहे हरि रंग रंगीला, जतमत को अति गाढ़ परे नहीं कब हूँ ढीला। रामचरण ये संत हैं लिया एक रसहाल, पहुँच रहे पर ब्रह्म पद तद 84 की चाल। संत गरीब निवाज साज सब उत्तम जिनके। संत कैसे हैं? गरीब निवाज है, गरीबों को निवाजने वाले हैं। उनके जो भी साज है वो सब उत्तम है। उनके जो साज है, उनकी जो इच्छा है, उनका सारा उत्तम है। सदा मनोरथ जीत नहीं कोई हर सामन के। संसार की सारी मनोरथ को जिन्होंने जीत लिया, संसार की किसी भी प्रकार की हरस नहीं है उनके मन में। तन उत्तम सब अंग, तन उत्तम सब अंग रहे हरि संग रंग रंगीला। जिनका तन उत्तम है, सब अंग उत्तम है, जो हरि रंग में रंगीले हो गए, जिनकी सब इंद्रियां राम जी के भजन में लग गई, जो हरि रंग में, जो हरि के रंग में रंगा गए। जत मत को अति गाढ़, जिनको जत और मत का अति गाढ़ापन आ गया, परे नहीं कब हूँ ढीला, जो कभी ढीले नहीं पड़े, जो कभी ढीले नहीं पड़े। ये ऊंची मजल बता रहे हैं, ये संतों की ऊंची मजल, ऊंचा उद्देश्य है। रामचरण ये संत हैं लिया एक रसहाल, ये संत हैं जो एक रस में रहते हैं, जो एक हाल में रहने वाले हैं। पहुँच रहे पर ब्रह्म पद, उस पर ब्रह्म पद में पहुँचे हैं वो। तज 84 की चाल, ऐसे महापुरुषों की 84 की चाल छूट गई, 84 इधर ही रह गई, वो तो पर ब्रह्म पद में पहुँच गए। ऐसी ऊंची मजल राम नाम के सहारे। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि गुरु का संग करना है और राम का भजन करना है, तो अपनी भी मजल ऊंची होगी संग के प्रताप से। राम राम जी, राम महाराज, राम राम राम। राम।